पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी यह बड़ी खबर है और यह बताया जा रहा है कि टीएमसी के 23 सांसद जो बाकी टीएमसी है उनके संपर्क में है और बड़ी टूट आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस में पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बागी गुट के संपर्क में है 23 टीएमसी के सांसद। अब आप ऐसे समझिए कि कुल अगर सांसदों की संख्या देखी जाए तृणमूल कांग्रेस की तो वो 29 है। अब 29 में से 23 बागी टीएमसी गुट के संपर्क में है, तो यानी ये मान के चलिए कि टीएमसी के लोकसभा सांसदों में टूट के आसार हैं। और ये बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह की शुरुआत में, आज शुक्रवार, शनि, रवि, सोमवार को कुछ बहुत बड़ी खबर आ सकती है। अनुपम मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, क्या होने वाला है? जी देखिए, ये जो बागी विधायक हैं, लगभग 58 लोगों का जो गुट है, जो खबर अभी आ रही है सोर्सेज के हिसाब से कि लोकसभा के जो सांसद हैं टीएमसी के, लगभग 28 सांसद हैं, उनमें से लगभग 23 सांसद इन बागी गुट के साथ संपर्क में हैं। और ये भी खबर आ रही है कि अगले सप्ताह के हो सकता है मंगल या बुधवार तक टीएमसी के जो सांसद दल है, संसदीय दल है, उसमें फूट पड़ सकती है, उसमें ब्रेक हो सकता है। कुछ बागी सांसद इस जो बागी जो विधायकों का दल है, इनके समर्थक में आ सकता है, ऐसी आशंका, ऐसी संभावना जताई जा रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि ये जो 23 सांसद फिलहाल बागी गुट के संपर्क में हैं, इनमें से कितने टूटते हैं। लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है कि ये 23 सांसद फिलहाल जो बागी गुट है उसके साथ संपर्क में हैं। लेकिन अनुपम, एक बात बताइए, आज शाम को तो पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक करने जा रही है ममता बनर्जी, और उससे पहले अगर इस तरह की खबरें आती हैं तो क्या मायने निकाले? जी देखिए, सबसे पहले बड़ी बात है कि जब विधायकों में फूट पड़ी, विधायक अलग हो गए, एक अलग गुट बना लिया, तभी से ये आसार नजर आ रहे थे कि जो सांसद हैं वो भी अलग थलग होने की कोशिश में हैं। और कईयों के सुर भी बदले हुए हैं। खासतौर पर काकोली घोष दस्तीदार की बात करें या शुभेंदु शेखर की हम बात करें तो इनके सुर बदले हुए हैं। ऐसे में 2-3 सांसद तो एक तरह से मुखर हो ही रहे हैं। लेकिन अब जो अंदर की खबर आ रही है कि इतने सांसद बागी गुटों के साथ संपर्क में है, तो ये ममता बनर्जी के लिए एक और बड़ा झटका है। क्योंकि जो विधायक हैं, 80 विधायक में से 60 विधायक पहले ही एक अपना अलग गुट बना चुके हैं। और ऐसे में अब जब सांसद टूट जाएंगे तो ये बहुत बड़ी दिक्कत ममता बनर्जी के लिए हो सकती है। पार्टी में टूट का जो संकेत सामने आ रहा है, जो तोड़ने की बात तो सामने आ रही है। अभिनव, क्या ये माना जाए, मतलब जो आपके सूत्रों से खबर आ रही है कि आज शुक्रवार, शनिवार, रविवार यानी अगले हफ्ते की जो शुरुआत होगी तो उसमें स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाएगी, इफ एंड बट नहीं रहेगा? देखिए, काफी स्पष्ट तो हो जाएगी। 23 सांसदों में से कितने सांसद इस तरफ आना चाह रहे हैं, जो अभी तक हमारे पास जो सूचना आ रही है कि मंगल बुधवार तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि कुछ सांसद जो बातचीत कर रहे हैं बागी गुट के साथ, उनमें से कितने सांसद इस तरफ आने की कोशिश में हैं या इस तरफ आ सकते हैं। हो सकता है कि नाम भी सामने आने शुरू हो जाए, तो इसकी संभावना जरूर नजर आ रही है। अच्छा अनुपम, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से जुड़ी, वो भी बता देते हैं। 4 बजे एक इमरजेंसी मीटिंग होने वाली है, आपातकालीन बैठक जिसे कहा जाता है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी हुई एक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि हलचल इतनी बढ़ गई है पश्चिम बंगाल में कि ममता बनर्जी भी नहीं समझ पा रही होंगी कि अब करना क्या है। लेकिन अभी ये बताया जा रहा है इमरजेंसी मीटिंग है। अनुपम हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। अनुपम, इस मीटिंग से जुड़ी क्या जानकारी, क्या हो सकता है इस बैठक में? जी देखिए, ममता बनर्जी लगातार मीटिंग्स कर रही हैं, क्योंकि जो परिस्थिति इस वक्त, जो हालात इस वक्त हैं, वो काफी नाजुक हालात हैं। खास तौर पर ममता बनर्जी के लिए पार्टी को किस तरह से बचाया जाए, ये जो बागी गुट हो चुका है उससे किस तरह से मतलब लोहा लिया जाए। तो ऐसे में उनके जो लॉयलिस्ट हैं, इससे पहले भी हमने देखा कि मदन मित्र कहें या कल्याण बनर्जी कहें या दूला सेन कहें, इन सबके साथ ममता बनर्जी 2 दिन पहले भी बैठी थी, मीटिंग की थी ममता बनर्जी ने। तो आज भी अपने कोर उसके साथ ममता बनर्जी मीटिंग कर रही हैं। और ऐसे में चर्चा होगी रणनीति कर कि आखिर क्या रणनीति अपनाया जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो ये काफी महत्वपूर्ण मीटिंग है। इस वक्त देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ममता बनर्जी की रणनीति तय करती हैं, आगे बढ़ती हैं। क्या कोर्ट का सहारा लिया जाएगा, मामला कोर्ट में जाएगा, या किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, इन सब पर आज चर्चा होनी है। हाँ, लेकिन अनुपम, आपने आपने पश्चिम बंगाल की राजनीति को बहुत अच्छे से समझा है। आपने देखा है कि कितना कुछ बदलाव हुआ है, खासतौर पर चुनाव के बाद से। तो क्या ये जो शनिवार रविवार है, इसमें भी कोई बड़ी हलचल हो सकती है, या फिर ममता बनर्जी की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? क्या इसकी उम्मीद है, और अगर है तो वो क्या हो सकता है? ये देखिए, घटनाक्रम जिस तेजी से बदल रहे हैं, आप देखिए ना, 4 मई को असेंबली का रिजल्ट आया और लगभग 1 महीने के भीतर, 1 महीने तक का भी समय नहीं लगा कि पार्टी 2 हिस्सों में बंटने के कगार पर आ गई। 60 विधायकों ने अपना अलग एक गुट बना लिया।
तो ऐसे में घटनाक्रम जिस तेजी से बदल रहे हैं, अब सांसद भी बागी गुट के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे में कभी भी कुछ हो सकता है। दिन तारीख तय करके कुछ नहीं होगा, बहुत जल्दी होना है जो होगा। तो ऐसे में बड़ी संभावना ये है कि कभी भी कुछ हो सकता है। और शनिवार रविवार को हो या सोम मंगलवार को हो, ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है। लेकिन घटनाक्रम जिस तेजी से बदल रहे हैं, बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे कि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर किस ओर पानी ज्यादा है, किस ओर तेल ज्यादा है। ममता बनर्जी का पल्ला भारी है या बागी गुट का पल्ला भारी है, किस ओर ऊंट करवट ले रहा है, क्या नया तृणमूल दल गठित होने जा रहा है या क्या होने जा रहा है, ये सब कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। बीजेपी भी अभी उसी पोजीशन में होगी कि तेल देखो, तेल की धार देखो, यानी अभी इंतजार करो, देखते हैं क्या होता है। बीजेपी की तरफ से अभी तक क्या रिएक्शन है, क्योंकि पूरे घटनाक्रम पर पश्चिम बंगाल में जब इतना कुछ हो रहा है तो नजर तो उनकी भी होगी। जी देखिए, बीजेपी की ओर से वेट एंड वॉच पॉलिसी फिलहाल अपनाई गई है। बीजेपी इस पे अब ज्यादा कुछ नहीं बोल रही है। हालांकि अभी जो स्थिति है वो बीजेपी के लिए अनुकूल स्थिति है कि एक पार्टी जो पिछले 15 सालों तक सत्ता में रही, ममता बनर्जी जैसा धाकड़ नेता बंगाल की धरती पर पिछले 15 सालों से उन्होंने राज किया एक तरह से, और वो अचानक से ताश के पत्तों की तरह बिखरने की ओर जा रहा है। तो ऐसे में ये राजनीतिक दृष्टिकोण से बीजेपी के लिए काफी अनुकूल परिस्थिति है। ऑपोजिशन एक तरह से खत्म होने जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। फिलहाल तो वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब भीतर में क्या गेम चल रहा है ये तो बड़ा मुश्किल है बताना, लेकिन लेकिन ऊपरी तौर एक पर बार अनुपम बीजेपी। मैं चाहता हूं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझते हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक बार जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको आप बता सकें कि आखिर ऐसा क्या हो गया रिजल्ट आने के बाद, या फिर ये पहले से कुछ नाराजगी भरी हुई थी कि इतनी टूट, सांसद हो, विधायक हो, हर जगह कुछ बागी दिखाई दे रहे हैं। जी देखिए, बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो हार हुई है, ये अप्रत्याशित हार हुई है। टीएमसी के ज्यादातर लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से तृणमूल कांग्रेस अचानक हाँ। से हार जाएगी और बीजेपी को इतनी संख्या में सीटें मिलेंगी। और उसके बाद लगातार जो इतने सालों तक का करप्शन हुआ, वो अचानक से उजागर होने लगा और टीएमसी के नेता और सांसद या कहिए जो एमएलए हैं, हाँ, उनको कटघरे में खड़ा मतलब किया अनुपम ये जाने मान के चलिए कि आने लगा। वाला वक्त बहुत कीमती है।